ओम 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 ओम। हृदय पूर्वक हृदय में पहुंच गए। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ, ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकाकार व्याप रहे। घड़े का आकाश महाकाश के साथ व्याप रहा। ऐसे जीवाणु ब्रह्म चैतन्य से एकाकार हो रहा। सब ब्रह्म स्वरूप, सब ईश्वर स्वरूप। हे पक्षी तुम ईश्वर रूप हो, हे वृक्ष तुम भी ईश्वर की अभिव्यक्ति हो, हे किल्होल तुम ईश्वरीय सत्ता से हो। देखो पक्षियों की किल्होल ईश्वरीय सत्ता। सब ईश्वर स्वरूप हो, सब मुक्त हो। ऐसा अगर 5 मिनट सब लोग सोचे न तो पृथ्वी स्वर्ग में बदल जाए। भारत के पड़ोसी देश लड़ लड़ के परेशान हो रहे हैं। लंका देखो, पाकिस्तान देखो, नेपाल देखो, संघर्ष 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 भड़क रहा। वासुदेव सर्वम। ओम आनंद। ओम 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 ओम। आंख बंद नहीं करना, ध्यान करने की कोशिश मत करना। खुली आंख, समाधान, समाधि। एक टक देखना है, दाएं बाएं नहीं, एक टक। ऐसा 8 मिनट रोज देखो गुरु मूर्ति को, ईश मूर्ति को, ओमकार को। कितना लाभ होता है। ओ इतना सीख लिया तो चीन में सीखने जाने के लिए झक मारने की कोई जरूरत नहीं। अमेरिका में झक मारने की कोई जरूरत नहीं। सारे तुम्हारे पास झक मारने को आ जाएंगे। इतना 8-10 मिनट का कोर्स रोज करो, सुबह शाम, बस हो गया। गुरु ओ बनाना ऑपरेटर का ओ, ज्ञान मुद्रा। हे राम जी, ऐसा सुख स्वर्ग में कोई नहीं, न पृथ्वी में है और न पाताल में है, जो आपदा से और दुख से मिश्रित न हो। सब लोग आपदा संयुक्त है और सब दुखों का मूल जो चित्त है वह शरीर रूपी बांबी में सर्पवत रहता है और आधी व्याधि बड़े दुख रूपी विष देता है। यह जब किसी प्रकार निवृत्त हो तब सुखी हो। इससे सब जीव नीच प्रकृति के हो रहे हैं। कोई बिरला साधु है जिसके हृदय में चित्त रूपी सर्वभोगों की तृष्णा रूप विष संयुक्त नहीं है। ये जगत ऐसा कोई सुख नहीं स्वर्ग में, पाताल में, पृथ्वी में, जो दुख से, परेशानी से, नाश से घिरा न हो। कैसा भी सुख मिल जाए, दुखों से, परेशानियों से और नाश से घिरा है, क्योंकि चित्त के सहयोग से आता है, इंद्रियों के सहयोग। कोई विरला सत्पुरुष है कि चित्त के प्रभाव से पार अपने ओम स्वरूप ईश्वर का सुख पाकर फिर जल में कमल किनाई रहता हो। कितना भी कुछ होटल बन जाए, कुछ ये हो जाए, वो हो जाए, फिर भी टेंशन तो रहता ही। ये संसार दुखों से घिरा है, तो क्या करें? भाग जाएं तभी भी दुख नहीं छोड़ेंगे, और दुख में डूबे तो भी दुख नहीं छोड़ेंगे। लेकिन चित्त को निर्दुख बनाने वाला भगवत ज्ञान पालो। जैसे लोहे को जंग लगती, स्टील बन गया तो जंग से पार हुआ। जैसे ज्ञान और साधना का कवर चढ़ा दे चित्त को। पैसा हो जाने से आदमी निर्दुख नहीं होता, और भी टेंशन में आ जाता। सीएम होने से भी आदमी निर्दुख नहीं होते। तो चित्त को भगवत प्रसाद से पावन कर दो, भगवत ज्ञान, भगवत शांति से। चित्त को जब संसार की सत्यता लगती है ना, तो वो अपना दुश्मन बन जाता है।
और चैतन्य की सत्यता लगे तो अपना परम मित्र हो जाता। वास्तव में चैतन्य सत्य है। चेतन की सत्ता के बिना हाथ भी नहीं उठेगा, चेतन की सत्ता के बिना जीभ बोलेगी नहीं, आंख देखेगी नहीं। तो सत्य चैतन्य ही है। वो चित्त बोंदू को पता नहीं चलता, ये बाहर की चीजों को सत्य मानता है। सत्य से तो स्फुरित हो रहा है, जहां से स्फुरित हो रहा है वही तो आत्मा है। उसमें जरा टिकना सीख ले। ये डिग्री लो, ये डिग्री लो, वो डिग्री लो, फूटा भाग्य। कूटो करम रटी रटी ने थोथा पोथा। इतनी कोई जरूरत नहीं। एकाग्रता और अनासक्ति, बस 2 साधन है तो सब ज्ञान अपने आप निकलता है। उसको पालो जिसमें ऐसे शिव जी ध्यानस्थ, शिव जी जिसको मैं मानते, विष्णु जिसको मैं जानते, ब्रह्मा जी जिसमें स्थित होते, ब्रह्मज्ञानी गुरु जिसमें स्थित होते, उसमें स्थित होना है। वही आत्मा का आनंद है। उसी आत्मा का ज्ञान पाके उसी में टिको। तो ओमकार का अ करते करते मां के बीच निसंकल्प अवस्था उसी की करीबी की है। जैसे ओ तो दूसरा विचार नहीं फूटेगा। वही चेतन की एक धारा है, वहां चित्त नहीं है। चैतन्य की सत्ता से ओमकार का उच्चारण होता है। ये मूल गायत्री। शीघ्र से शीघ्र आत्मस्थ हो जाए आदमी, एकाग्र हो जाए, आत्मस्थ हो जाए। लेकिन मनमुख लोगों को इसमें रुचि नहीं होगी। वो तो सुन के दूसरों को भाषण दे देंगे। ये भाषण देने के लिए नहीं, अपना कल्याण करने के लिए। छोटी छोटी बातों में उलझे, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, सब सपना है। ये सीखूं, वो सीखूं। अरे जैसे सारा सीखा जाता जिसके आगे। इंद्र का, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र राज करके चले जाते। मनुष्य का 1 साल बीतता है तो देवता का एक दिन बीतता है। और ऐसे देवता के दिन 100 दिन में मनुष्य के 100 साल बीत जाते। देवता के तो 100 दिन बीते, मनुष्य का जैसे तुम्हारा एक दिन बैक्टीरिया की कई पीढ़ियां गुजर जाती। तुम्हारे एक दिन में बैक्टीरिया के कई 3री, 4थी, 5वीं, 6ठी, 8वीं जनरेशन हो जाती। ऐसे देवताओं के एक साल में तुम्हारी कई जनरेशन पसार हो जाती। ऐसे देवताओं के राजा इंद्र 100 साल अपने ढंग के जीते, लेकिन ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र पूरे हो जाते। ब्रह्मा जी का एक कल्प इतना बड़ा है। ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते, लेकिन विष्णु जी के एक पलक में ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे। विष्णु जी का इतना लंबा आयुष्य, और शिव जी के एक पलक में विष्णु जी के 100 साल पूरे हो जाते। ऐसा शिव स्वरूप तुम्हारा आत्मा अभी भी स्थित है, विभू है, व्याप्त है, सर्वत्र है। उसमें टिको तो बस कल्याण। छोटी छोटी बातों में डिग्रियां ये पूछड़े हैं, उपाधियां। जैसे राष्ट्र, तो पूरा देश आ गया। महाराष्ट्र उपाधि डाली तो छोटा सा हो गया महाराष्ट्र। ऐसे राम जो रोम रोम में ब्रह्मांडों में रम रहा, लेकिन परशुराम जिसका परशु पर ही प्रभाव है उतना ही राम। अकेला राम सर्वत्र जिसका प्रभाव है, और परशुराम जिसका परशु पर ही प्रभाव है। ऐसे मनुष्य तो पूरी मानवता आ गई, लेकिन अग्रवाल उतने में सीमित हो गए। उपाधि मनुष्य को छोटा बना देती। जितने भी टाइटल है, जितने जितने टाइटल ज्यादा उतना उतना छोटा होता जाएगा, संकीर्ण होता जाएगा। ओम अकेला हो मूल गायत्री, जितना जितना लंबा हुआ उतना उतना। बीज मंत्र एक ही है, पावरफुल। जैसे भारत
सब आ गया। लेकिन हरिद्वार, हर की पैड़ी, उत्तर प्रदेश, तो भी उत्तर प्रदेश अथवा उत्तरांचल, हरिद्वार, हर की पेड़ी, कितना छोटा हो गया। नाम बड़ा, भारत छोटा नाम, और सब आ गया। उत्तरांचल, फिर हरिद्वार और हर की पेड़ी। पूछड़ा तो लंबा है लेकिन सीमित हो गया। विश्व, विश्व से भी छोटा अक्षर है ब्रह्म। ओहो, कई विश्व आ गए उस ब्रह्म में। कई ब्रह्मांड जिसमें आ जाता वो ब्रह्म। कितना शब्द है ब्रह्म, ओम ब्रह्म। उत्तर प्रदेश, लखनऊ, फलानी गली, फलाना मोहल्ला, फलाना मकान, कितना छोटा हो गया। जितना एड्रेस विस्तार वाला उतना वो संकीर्ण है ना। नई पॉइंट है सुनने समझने की। ये पूंछड़े और टाइटल है ना, वो मनुष्य की महानता को छोटा बना देते। कुछ लोगों को वहम घुसाते, मैं ये फलाना इतना बड़ा आदमी, इतनी सारी डिग्रियां, MBBS, MD, फलाना सर्जन, फलाने स्पेशलिस्ट, फलाने स्पेशलिस्ट। तो उतने ही विषय का हुआ। ब्रह्म से जीव में आया, जीव से फिर बुद्धि में आया, और बुद्धि से फिर किसी इतने विषय में आया, बाकी कर गया सब। और डिग्रियां तो देखो। ईश्वर सब आ गया, लेकिन मंडलेश्वर 108 के मंडल का स्वामी। मंडलेश्वर भाव बड़ा, नाम बड़ा है, लेकिन 108 लोगों के मंडल का मुखिया मंडलेश्वर। ईश्वर तो पूरा है बड़ा, लेकिन मंडलेश्वर छोटा हो गया। 108 के मंडल का, अभी तो 108 चेलों का भी कोई नहीं मंडलेश्वर, ऐसे ही मंडलेश्वर नाम रख लेते। 108 चेलों का मंडल का भी ईश्वर नहीं होता, ऐसे ही मंडलेश्वर नाम पैसे देके टाइटल ले लेते। मंडलेश्वर, मंडलेश्वर। ब्रह्म तो था, फिर उसमें से फिर जीव बना, और जीव में से फिर मंडल बना, और मंडल में मंडलेश्वर बना। कितना छोटा बन गया पैसा देके। हमको कई ऑफर आया, आप मंडलेश्वर बन जाए। मंडलेश्वर में क्या है, अपन जो है ठीक है। आशाओं के राम, ये भी लंबा है, खाली राम काफी था। आशा राम, वो घर का नाम आशुमल था, आशा राम रख दिया, नहीं तो राम काफी है। वो समझते जितने टाइटल ज्यादा उतना कोई बड़ा बनता हो। परम सिद्ध, परम योगी, महामंडलेश्वर, स्वामी, श्री श्री 1008, उतना ही छोटा। कैसा ज्ञान मिलता है। अपने मन माना किताब पढ़ो तो हाथ में नहीं आता इतना। इसीलिए बोलते सत्संग तो करोड़ काम छोड़ के सत्संग करना चाहिए। अमल सदा सत्संग में आया करो दिन रात, तुमको क्या चिंता पड़ी, कौन करे कैसी बात। रामा तुमको क्या चिंता। अमल अकल मता उपजा, जाना अपना आप, तुम काहे उपाधि बढ़ाए। उपाधि बढ़ाना ठीक है, छोड़ो, पूरा करो। काल की सूक्ष्म गति है जो सबको चरण के नीचे धरे है।
काल की सूक्ष्म गति है जो सबको चरण के नीचे धरे है। सदाशिव और विष्णु को जिसने खेलने का गेंद किया है और वह सबको भोजन वो करता काल समय पाकर सदाशिव और विष्णु का पद भी पूरा हो जाता है। इतना लंबा आयुष्य फिर भी वो भी पूरा। वो काल जिससे जाना जाता है वो हम अकाल है। हमने जाना 6:10 को, तो 6:09 भूतकाल, 6:11 भविष्य काल, लेकिन वो काल बीत रहा है, हम अकाल है। काल ने सबको गेंद किया है, लेकिन आत्मा अकाल है। आप काल के भी दृष्टा, जानने वाले। भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, कई गुजर गए। वर्तमान भूत बनता गया, भविष्य वर्तमान होता गया, लेकिन आप वही के वही। वो कौन है उसको जान लो तो बस कल्याण। उधर झक मारने जाओ विदेश में, अमेरिका में झक मारना नहीं मिला तो अब चीन में झक मारने जाओ, चीन में झक मारने नहीं मिले तो अब और जगह झक मारो। अरे बाहर का है भटके यार, अपने आत्मा देव में आ जा, सबका बाप बन जा। भटक मुआ भेदू बिना, ये भेद रहस्य जानने वाले महापुरुष मिले नहीं, और मिले तो उनकी आज्ञा नहीं मानते, कई अभागे। जो मानते वे तो भागशाली। भटक मुआ भेदू बिना, पावे कौन उपाय, पूरा सुख पाना चाहते लेकिन किसी को नहीं मिलता, मनमाना जो करते। कई लोग किसी का डिग्रियां लेने को जाते हैं, मानद डिग्री, यूनिवर्सिटी की डॉक्टरेट डिग्री, फलानी डिग्री, फलानी डिग्री। राम तीर्थ को कई यूनिवर्सिटियों ने और कई बड़े बड़े संस्थाओं ने डिग्रियां दी। वो हिंदुस्तान में आ रहे थे, पानी का जहाज का जमाना था, आज से 100-125 साल पहले जहाज नहीं हुए थे, हवाई जहाज नहीं थे, पानी के जहाज, उसी में यातायात। राम तीर्थ बैठे तो उनके साथ एक बड़ा बंडल दिया मुझे, स्वामी जी ये तुम्हारा लगेज है। बोले क्या है इसमें? बोले यूनिवर्सिटियों ने और संस्थाओं ने, आप इस युग के महापुरुष हैं, आप ऐसे हैं, आपकी महानता के सर्टिफिकेट सब इकट्ठे हुए, इतना बंडल। बोले इतने सारे सर्टिफिकेट, इतनी सारी डिग्रियां, इतनी सारी उपाधियां, एक उपाधि शरीर लगाए फिर उसके साथ इतनी उपाधियां, उठा के बंडल फेंक दिया दरिया में। डॉक्टरेट की डिग्री के लिए जख मारते हैं, उनको तो कई डिग्रियां ऐसी मिली थी। लोग भागे फिरते हैं डिग्री लिखने में। ये छोटी मानसिकता वाले लोग होते हैं, जिनको संसार सच्चा लगता है, आत्मा से पीठ दिए हुए, उनको ही डिग्रियां बड़ी लगती। नींद में कोई डिग्री नहीं रहती, कितना शांत होते, कितना सब कुछ ले आते, उसी में सब कुछ भरा है। नींद में से जाते तो ताजगी आती है, शांत हो जाए तो ज्ञान भी आ जाता है। रटा रटी से नहीं, निसंकल्प, दीर्घ उच्चारण करके शांत। तत्व निसंकल्प है। रटा रटी जब तब सब ये अन्न प्राणमय कोश तक, भावना से रटे तो मनोमय कोश, ज्ञान से रटे तो विज्ञानमय कोश, रटते रटते आनंद आए तो आनंदमय कोश, लेकिन है प्रकृति के जगत में। परमात्मा तत्व में प्रकृति बाधित हो जाए बस हो गया। सती कोई रटती है क्या? सती अनुसया या सीता जी बोलती है क्या मैं राम की पत्नी, राम की पत्नी, राम की पत्नी? उसको रटना पड़ता है क्या? तो जानती है राम राम है। ऐसे मैं साक्षी ब्रह्म ब्रह्म है, विभु व्याप्त है, जान लिया, फिर काय को रटे? दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। अमल सदा तू काहे रे रटा रटी में उलझे, दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात।
रामा फीकी पड़ी बरात, उलझा सुलझा क्या करे, तत्व जो का त्यों, रामा तत्व जो का त्यों, रटा रटी के फेर से ऐसे वैसे क्यों। साखियां तो बन जाएगी। त्रास मिल गया और क्या ले, दे धमाधम। कौन सी कॉलेज में जाके हम सीखे, दे धमाधम, इधर से उठा के उधर उधर दे फेंक फेंक। इधर जितना ऊंचाई आ जाती है उतना फिर घुमक्कड़ में नहीं होता। અહીંયા જે ઊંચાઈ થઈ ગઈ એટલી સુરતમાં ના થાય। બોલો હે पूरा कर। अंतःकरण नीच है, उसने जिस जिस वस्तु में कल्याण रूप जान के आस्था बांधी है वह नष्ट होती दिखती है। जिसका अंतःकरण नीचा है वो नीची चीजों में आसक्ति करके आस्था बांधता है। मेरा मकान है, मेरी एफडी है, मेरा दोस्त है, मेरा, लेकिन वो चीजें तो नष्ट हो जाएगी मूर्ख है। नाशवान में आस्था बांध के मरे जा रहे, तनाव में तने जा रहे। जो नाश होने वाली है वही चीजों को बढ़ा बढ़ा के खुद ही नाश हो रहे। कौन समझाए? जो छूटने वाली चीजें हैं उनको ही पकड़ पकड़ के परेशान हो। जो अछूट है उसको जानकर अछूट आत्मा हो जाना। छूटने वाली चीजों के लिए छल कपट करे, झूठ बोले, झूठ भी ऐसा बोले कि घुमा फिरा गया है। कितना भी पकड़ा जाए फिर भी ऐसा नहीं है। नीच अंतःकरण, नीच बुद्धि। अमल सदा आत्म है, रटा रटी कछु नाही, अपने आप को जान ले, समा अपने माही। रटा रटी तो मनवा करे, प्राण सहयोग है साथ, रामा प्राण सहयोग है साथ। तुमको क्या चिंता पड़ी, को हउए का बाप। तुमको क्या चिंता पड़ी, रटा रटी का बाप। जैसे तैसे दे गाड़ी धकेल के पहुंचा दो। अब बीच में कहीं मजा लेनी तो रामा मिला दो, शिव मिला दो, शंकर। ये वाणी का खेल है, गुणों में ही है, रटा रटी गुणों में ही है। अच्छा है, सत्तो गुण है, बढ़िया है, लेकिन सत्तो गुण से भी पार जाना। त्रय गुणा विषया वेदा, निस्त्रय गुणा भवा अर्जुना। तू गुणातीत हो जा अर्जुन। चित्त की शांति बड़ी ऊंची साधना है। इधर जो शांत में बैठे हो, मोरारजी भाई देसाई बोलते मैं प्राइम मिनिस्टर हुआ तभी मुझे वो शांति नहीं मिली जो रमन महर्षि के चरणों में बैठने से मिलती थी। और रमन महर्षि तो इतना पढ़े लिखे भी नहीं थे। 7वीं छोड़ के चले गए, मैं कौन हूं, खोज खोज के उसमें शांत हो गए बस। अब ये पाओ, ये पाओ, ये पाओ, इतनी डिग्री, इतना कचरा भरा है, पेट नहीं भरता और कचरा भरो दुनिया का। क्या आजकल के युग की अंधी दौड़ है। पढ़ पढ़ के चश्मे आ जाते, छोरे छोरियां आजकल बुढ़े हो जाते। कंप्यूटर में और पढ़ाई में चश्मे आ जाते बेचारों को। ऐसा क्या पाप किया 2 रोटी खानी, इतना गधा मजूरी करनी। काहे को गधा बनना, डिग्रियां लेके काहे को डोंकी बनना। नारायण हरि, जरा ये सीख लूं, वो सीख लूं, फिर अपना बड़ा करूं। बड़ा करेगा बड़ी मुसीबत, बड़ा बंडल उठाएगा। छोटा बंडल ही काफी है। बड़े बंडल उठाकर क्यों? डोंकी में से हॉर्स बनना, हॉर्स में से एलिफेंट बनना, काहे को? एलिफेंट भी दुखी हैं बेचारे, आपस में लड़ते, फिर यहाँ के वो दांत मार दिया गले में तो फिर खा नहीं सकता था, सूज गया, 4 महीने बीमार पड़ा मर गया एलिफेंट। क्या हो गया? एलिफेंट थोड़े बनना है अपने को।
बनना है क्या? ज्यादा हाथी बने। साथी काहे बने हाथी? राम काफी है, परशुराम। भारत काफी है, राष्ट्र काफी है, महाराष्ट्र छोटा हो गया। भारत में सब आ गया, लेकिन उत्तरांचल, हरिद्वार, हर की पेड़ी और जुगलू पंडा का पाटिया उसका छपाया अपना एड्रेस और अपना फोटो दिखा रहा है। जुगलू पंडा का पाटिया, वहां आना, मैं पूजा कराऊंगा। चिंता मत करना, तुम्हारा पर्स का बोझ उतार दूंगा, यही आना। पूरा बड़ा एड्रेस है। उत्तरांचल, हरिद्वार, हर की पेड़ी, ये हर की पेड़ी के पास में ब्रह्मा जी मंदिर के पास जुगलू पंडा के दाही और मेरा तखत। इतना बड़ा आदमी है, कितना तुच्छ हो गया पता ही नहीं चलता। जितनी उपाधियां ज्यादा उतना तुच्छ ज्यादा। जितना ज्यादा चीजें, जितना ज्यादा वस्तुओं से जीवन उतना ही कमजोर। जितना सहज जीवन उतना ही शहनशाह। एसी चाहिए, टीवी रंगीन चाहिए, पंखा चाहिए, स्त्री टाइट चाहिए, पर जो आता है सहज में वो बादशाह है। डिजायर डिजायर डिजायर, इच्छा 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 करके खप गए। इच्छित वस्तुओं में जिंदगी पूरी हो गई। इच्छा वासना में जीवन भया डामाडोल, रामा जीवन भया डामाडोल। तू है अमर आत्मा जिसका मोल न तोल। बिल्कुल ऑफिशियली बात है, वेदांतिक है। ईश्वर का यश गाने से ईश्वर के गुण जो हमारे में छुपे हैं वो प्रकट होते हैं, और इन चीजों का यश गाने से ईश्वर के गुण तो दब जाते हैं और हमारे जो दुर्गुण है वो फैलते। फलानी कितनी सुंदर है, देख उसके आंख कैसी है, चाल कैसी है, कपड़े कितने जचते हैं। तो आपने काम विकार को पोषा नहीं पोषा, तो जो गंदगी पड़ी है उसको ही सींचा। जो महान परमेश्वर है उसको नहीं सींचा। कितनी भी सुंदरी है लेकिन है तो आड़मास। उस आड़मास को सौंदर्य देने वाला दाता कैसा है? पक्षियों में उसका कैसा सौंदर्य, पंखों का, इस सुंदरी में कैसा सौंदर्य। वो कितना सौंदर्य, कई सुंदरियों को सौंदर्य बांटता है फिर भी खूटता नहीं। तो आपने सुंदरी के सौंदर्य को देखते परमात्मा के सौंदर्य में मन लगाया तो आप उन्नत हो गए। अगर उसके आड़ मास में और रंग रूप में लगाया तो आप पतन हो गए। इसलिए सावधान रहना पड़ता है।